Hello everyone. So here we are going to discuss a question on trigonometric series, one of the very important concept for JEE Advanced, especially for JEE Advanced. यहाँ पे देखो, we have a question from JEE Advanced 2009. We have a question that if theta is between 0 and pi by 2, the solutions of this equation is basically आपको number of इसके solutions find करने हैं. But important thing ये है कि देखो ये जो sigma है, how will you solve this sigma? ठीक है, because ultimately आपको ये sigma को solve करके you have to equate it to 4√2 और फिर solve कर लेंगे trigonometric equation जो भी होगा, right? So now the question is how will you solve this series? ये आपको sigma को solve कैसे करना है? तो sigma को solve करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं? We use the telescopic method, VN method. We have the general term और उसको भी try to express as VR minus VR minus 1 और VR plus 1, VN VR minus 1, VR plus 1 minus VR के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं. टेलीस्कोपिक मेथड से वो टर्म्स कैंसिल हो जाती है. दिस इज द जनरल आइडिया. आई होप यू नो दिस हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन सीरीज क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस टेलीस्कोपिक मेथड. ठीक है, सो व्हाट इज द important point here that how will you express this general term? ठीक है, so what is the general term here? You can see the general term Tm, this is equal to cosec theta plus m minus 1 pi by 4 into cosec theta plus m pi by 4. ये इसका जनरल टर्म आपको क्वेश्चन में गिवन है. अब इसको आपको एक्सप्रेस करना है as a difference of two terms so that terms are cancelled out, right? That is the basic idea. मैक्सिमम सीरीज क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे एपीजीपी एचपी के अलावा जो क्वेश्चन होते हैं जनरली हम उनको सिग्मा के लिए वीआर मेथड वीएन मेथड ही यूज करके सॉल्व करते हैं, जनरल मेथड, राइट? सो नाउ द आइडिया इज हाउ विल यू, द क्वेश्चन इज हाउ विल यू एक्सप्रेस दिस. सो यू कैन सी हियर व्हाट इज द जनरल टर्म. दिस इज 1 upon sin theta plus m minus 1 pi by 4 sin theta plus m pi by 4. Now if you just observe this, ये जो एंगल्स है दोनों ध्यान से देखो, इनका जो डिफरेंस है थीटा प्लस एम पाई बाय 4, थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाय 4, इनका जो डिफरेंस है दैट इज कांस्टेंट. आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो, थीटा थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, एम पाई बाय 4 एम पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी ओनली पाई बाय 4 व्हिच इज कांस्टेंट. और अगर ये कांस्टेंट है, एम पे डिपेंडेंट नहीं मतलब कांस्टेंट, तो अगर ये कांस्टेंट है तो आई कैन यूज दिस थिंग ओनली फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. कैसे? सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से इफ आई मल्टीप्लाई डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय sin पाई बाय 4. हमने क्या किया, sin पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. अब sin पाई बाय 4 ही क्यों लिया? बिकॉज sin पाई बाय 4 इन दोनों का डिफरेंस है, तो इसलिए ये पाई बाय 4 लिया. ठीक है, अब sin ही क्यों लिया उसके लिए आप ध्यान से देखो. इफ आई जस्ट sin पाई बाय 4 को कैन आई से दिस इज sin थीटा प्लस m पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 4. वो जो पाई बाय 4 था दैट आई हैव एक्सप्रेस एज अ डिफरेंस ऑफ दीस टू. ये वहीं से हमने पाई बाय 4 मालूम किया था, राइट? नाउ सी हियर दिस इज tm, दैट इज जनरल टर्म. ये तो कांस्टेंट है sin पाई बाय 4 1 बाय √2, तो ये तो √2 बन जाएगा, दिस इज √2. नाउ हाउ विल यू सिंप्लीफाई दिस? दिस इज समथिंग sin a minus b upon sin a sin b. तो जस्ट रिमेंबर दिस. This is one very important hint, or you can say a method, or you can say a formula for solving series questions. If you have sin a minus b upon sin a sin b, इसको याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है, otherwise it's not difficult to derive also. sin a cos b minus cos a sin b, so ये क्या हो जाएगा, sin a cos b minus cos a sin b divide by sin a sin b. और अगर आप ध्यान से देखो, जैसे इसको डिवाइड करोगे, जैसे sin a कैंसिल हो गया, दिस इज cot b माइनस cot a. तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि देखो हमने क्या किया था, a और b के डिफरेंस के टर्म में तो न्यूमरेटर लिखा है, और यही कॉन्सेप्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज इस टाइप के अगर होंगे तो यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट. और अगर लेट्स से इफ यू हैव दिस sin a माइनस बी और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपके पास cos a cos b होता,
तो यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे अगर cos से cos भी रखते हैं आप, तो दिस विल बिकम tan A minus tan B, which can be very handy for solving the questions, series questions, trigonometric series questions. So now see, अभी हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, तो you can see sin A minus B upon sin A sin B is cot B minus cot A. So which is cot B, that is cot ये B, this is theta plus m minus 1 pi by 4, cot B minus cot A. So we have this expression, correct? Sin A minus B upon sin A sin B is cot B minus cot A. ये B minus A, और ये sin √2 कहाँ से? ये sin pi by 4 से. अब you can see we have to put m 1 to 6 for this series, उसको बराबर 4√2 कर देंगे and then we'll get the answer. So now we have to just put theta is equal to, sorry, m is equal to 1 to 6. So we have Tm, that is general term, cot theta plus m minus 1 pi by 4 minus cot theta plus m pi by 4. ये हमारे पास सीरीज क्वेश्चन, राइट? तो इफ आई पुट द वैल्यू m इक्वल टू 1, सिग्मा कहाँ से? m इक्वल टू 1 to 6. तो यू कैन सी दिस इज √2 cot theta minus cot theta plus pi by 4. Start putting the values. Theta equal to 1, theta equal to 2, this is cot theta plus pi by 4 minus cot theta plus 2 pi by 4. आपको समझ में आ रहा होगा? You can see, देखो ये टर्म जैसे ऐड करना स्टार्ट करेंगे कैंसिल होना शुरू होगा. एक टर्म और लिख कर दिखा देता हूँ, √2 cot 3 पुट करोगे, दिस इज थीटा प्लस 3 पुट किया इसमें 2 pi by 4 माइनस cot 3 पुट करेंगे, दिस इज थीटा प्लस 3 pi by 4 एंड सो ऑन. इफ आई पुट लास्ट में आपको क्या पुट करना था? 6, राइट? m इक्वल टू 6. सो दिस विल बिकम √2 cot थीटा प्लस 6 पुट किया, दिस इज 5 pi by 4 माइनस cot थीटा प्लस 6 pi by 4. और अब आपको क्या करना है? यू जस्ट ऐड देम, समेशन है. जैसे आप इनको ऐड करोगे, यू कैन सी हियर, जैसे आपने ऐड किया वो सिग्मा के लिए, यू कैन सी cot थीटा प्लस pi by 4, cot थीटा प्लस pi by 4 कैंसिल. ये √2 तो कांस्टेंट है, वो तो सब ब्रैकेट से बाहर आ ही जाएगा. सिमिलरली दिस cot थीटा प्लस pi by 4 विल कैंसिल दिस. आप ध्यान से देखो, सिमिलरली इट विल कैंसिल दिस टर्म, विल कैंसिल दिस टर्म. इसके जो पहले वाला टर्म होगा T5, उसमें यहाँ पे देखो ये सब कैंसिल हो जाएगा. तो बेसिकली सब कैंसिल हो गए, वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस टर्म एंड दिस टर्म. So what is the sum here? You can see this is √2 cot theta minus cot theta plus 6 pi by 4. 6 pi by 4 basically 3 pi by 2. So this is cot theta plus 3 pi by 2. तो ये जो टर्म आया that is that sigma part, left hand side वाला part. और ये हमको किसके बराबर गिवन है? This is 4√2 के बराबर. अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है? सो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको सिग्मा कैसे सॉल्व करोगे, राइट? अब इसको सॉल्व करना इजी है. ये √2 तो कैंसिल कर दो. यू कैन सी दिस √2 कैंसिल. दिस इज cot थीटा प्लस व्हाट इज cot pi by 2 3 pi by 2 plus theta minus tan theta. So this is plus tan theta is equal to 4. और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. दिस इज sin theta by cos theta plus cos theta by sin theta. This is equal to 4. right? Sin by cos कर दिया हमने. न्यूमरेटर में आप ध्यान से देखो, दिस इज sin square theta plus cos square theta, which is 1 sin theta cos theta is equal to 4. And you can clearly see if I take this 4, इसको 2 बना दो और इसको 2 बना दो, because this is 2 sin theta cos theta, which is sin 2 theta. So this is 1 by sin 2 theta is equal to 2. That means sin 2 theta का वैल्यू जो आ गया that is equal to 1 by 2. अब आपको थीटा का वैल्यू फाइंड करना है. तो अब थीटा का वैल्यू फाइंड करना, देखो वो तो इजी है. आपको क्वेश्चन में गिवन है थीटा जो है
this is between 0 and pi by 2. It is given in the question. तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 theta will be between pi and 0. मतलब sin 2 theta ये जो एंगल है, this is between 0 and pi. तो इसका मतलब इसकी sin something is equal to half. 0 से pi में दो पॉसिबल वैल्यूज होगी, दैट इज, अब sin थीटा हाफ कब होता है, 30 डिग्री, दैट इज पाई बाय 6. सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाय 6 व्हिच इज 5 पाई बाय 6. सो यू कैन सी दिस इज पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 12 और 5 पाई बाय 12. And these two values again you can see this is between 0 and pi by 2. You can see this is 15 degree, this is 75 degree. आप check करके देख सकते हैं. So what is the solution? Pi by 12 and 5 pi by 12. So that is the answer. You can see pi by 12 and 5 pi by 12. So this is how we can solve this. Basically question, important point is how will you solve this series. इस sigma को कैसे solve करोगे, ठीक है? So you can check this how we got the telescopic series and then we got the final answer. I hope you have understood this question. So that's it for now. Thank you. Bye bye.